प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में नमक का दारोगा, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। उस दिन पढ़ा रहा था कि प्रेमचंद का जो जन्म है धोखा से 1980 हो गया, तो उसके बाद में उसको मैसेज किया गया था कि उसको 1880 पढ़े। ये छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना। और अभी जो पहला आपका टेस्ट होगा उसमें जन्म कब हुआ, रचनाएं कब हुआ, रचनाएं कब हैं, रचनाएं कौन कौन से हैं, कौन कहानी है, कौन से उपन्यास है, ये सब एक एक छोटी 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 बातों को ध्यान में देखना है। और उस दिन समझाया गया था पूर्णमासी का जो चांद, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये प्रश्न उत्तर जब जिस समय क्लास लगेगी उस समय बृहद रूप में इसको देखना होगा। और एक पिताजी अपने पुत्र के प्रति कौन कौन से शिक्षा देते हैं उसके बारे में जानकारी रखना है। बच्चे पढ़ लिख लिए हैं और उसकी नौकरी की तलाश है, नौकरी की तलाश के लिए जब जा रहे हैं तो शिक्षा तक हो गया था। और मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन कुछ ही समय के बाद में एक न एक दिन वह घटते जाता है। लेकिन जो बाहरी झटका जिसको कहते हैं, इसको बहता हुआ पानी कहा गया, जो कभी समाप्त नहीं होता है। और ऊपरी आय जो झटका है उसको बहता हुआ पानी बताया गया है, जो कभी भी प्यास हमेशा प्यास बुझाती है। और वेतन को मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। जबकि जो ऊपरी आय है उसको कौन देता है? भगवान का प्रसाद समझ ले, रिश्वत को प्रसाद, भगवान को प्रसाद मानते हैं। इसी से उसकी बरकत होती है, इसमें उसकी धन में वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो। मुंशी जो मुंशीधर है अपने पुत्र वंशीधर को समझा रहे हैं, तुम तो स्वयं विद्वान हो, तुम्हें और मैं क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक को बड़ी आवश्यकता होती है। बुद्धि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विघ्नस्य दर्पणः किम कृष्यति। जिनके पास स्वयं की बुद्धि है, स्वयं की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र क्या कर सकता है। अब अंधे हैं और उसको दर्पण दिखाएंगे तो क्या मतलब हो गया? नहीं होगा। इसी प्रकार से है, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उनकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। पुनः लेंगे, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। एक इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरा इच्छा जन्म, इसलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी ही कहा गया है। पहले मनुष्य को देखो, उनकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, समय को देखो। इसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ है। जो गरज कर रहे हैं उसे कठोरता पूर्वक करो, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बात को निगाहों में बांध ले, अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख ले। और यही मेरी जन्म भर की कमाई है, पूंजी है। ये पूंजी कहा गया। और हमारी मीराबाई के पद सुने होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम रूपी धन है, ये जन्म है। जन्म जन्म की पूंजी कमाई, ये उनकी पूंजी, अच्छी शिक्षा पूंजी होती है। ये वृद्ध जो मुंशी प्रेमचंद जी है अपने पुत्र वंशीधर को सिखा रहे हैं। अब अगला चलते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, है ना। आशीर्वाद ही पलता है बेटा। हर किसी को आवश्यकता होती है आशीर्वाद है। किसी की तबीयत खराब हो तो दुआ की जरूरत होती है। डॉक्टर तो इलाज करते हैं, उसके साथ साथ दुआ होती है, कर्म होता है, आशीर्वाद पड़ता है। इसलिए आप लोग अभिवादनशीलः नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, ये कहा गया है ना। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं बेटा, उनके 4 चीज बढ़ते हैं।
आयु, विद्या, यश और बल, इसको ध्यान देंगे। कभी भी इस अवसर को नहीं खोना है ना। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर क्या थे? आज्ञाकारी थे। और राम भी क्या थे? आज्ञाकारी पिता, है ना। सुनहु सूत बड़ भागी, मातु पीतु गुरु वचन अनुगामी। वह पुत्र बड़ा भागी होता है जो माता पिता और गुरु के वचनों का पालन करते हैं। वचन न मानत विनय। वचन, बड़े बुजुर्गों का बात को ब्रह्म की रेखा समझ करके आगे का पालन करना चाहिए, यही तो है। मर्यादा का त्याग सील कर पाठ मिला रघुराई से, कर्म भक्ति का पाठ मिला है तुमको कृष्ण कन्हैया से। ये आह्वान पाठ हुआ करते। आशीषों का आंचल भर कर प्यारे बच्चे लाई हूं, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई। ये कभी काव्य पंक्ति पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो ये बातें ध्यान सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। हम कहीं भी जाते हैं तो माता पिता को प्रणाम कर आगे बढ़ना चाहिए बेटा। कहीं भी जाओ बता कर जाओ। लेकिन आजकल के जो नवयुवक साथी है, प्यारे बच्चे लोग बिना बताए चले जाते हैं। चिंतित जो होते हैं माता पिता, बताकर जाने से कि आपको मना कर देंगे। जो मना है, और माता पिता और गुरु ये आपके हित ही चाहेंगे बेटा, अहित कभी नहीं चाहेंगे। इस कारण से जहां जाते हो सत्य बोलना सीखो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये कथा आपने सुनी होगी, वचन सुने होंगे। इस विस्तृत यानी फैला हुआ संसार संसार में उनके लिए अब ध्यान देंगे। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल पर रखिए चारी। आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञान अर्जन करने के लिए आओ। और ज्ञान की बात बहुत सुंदर सी बात है। पहले क्या है? धैर्य अपना मित्र होता है। जो ज्ञानवान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, धैर्य धीरज धरना, ये सबसे बड़ी पूंजी बेटा। इसको अपना मित्र समझिए। और बुद्धि है, हमारे पास जो बुद्धि है, पथ प्रदर्शक। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है छपी इसकी कहानी, कुछ छोड़ चले हैं पद चिन्हों। पूर्व चलने की बटोही, बाट की पहचान कर ले। अरे राहगीर, तू किस मार्ग में जा रहा है उसको तो सोच समझकर समझो और फिर आगे बढ़ो। कि आप अधर्म के मार्ग पर तो नहीं जा रहे हो, गलत मार्ग में तो नहीं जा रहे हो। तो उस समय बुद्धि हमको क्या करती है? अपने पथ प्रदर्शक, पथ मान होता है राह, प्रदर्शक बतलाने वाले होते हैं। पहला धैर्य आपका क्या बन जाता है? मित्र बनेगा। और जो बुद्धि है वो पथ प्रदर्शक होगा। और आत्म अवलंबन मतलब विश्वास दिलाता है ना, ही अपना सहायक होता है। तीन चीज आपको सहायता करते, कहीं भी चलना है। और एकला चलो, गांधी जी के पंग, एकला चलो रे एकला चलो, है ना। आपको हमेशा अकेला चलना है। अकेला चलना मतलब अब जिंदगी और मौत से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, मरना है तो मृत्यु के समय आपकी सहायता कौन करेगा? नहीं, काल पुरुष है भैया, उससे कौन लड़ सकता है? अंतिम विजय तो उनकी होती है, जिसको कहा गया है विश्व सुंदरी कहा गया है। और आगे चलते हैं। आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे सगुन से चले थे, अच्छे विचार। कहीं भी जाते हो, और रामचरितमानस में भी कहा गया है, कहीं भी चलना है घर से प्रवेश निकलते हैं, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, घर सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। रामचरितमानस में हनुमान जी जब लंका की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले पंक्ति इसी को लिखा गया है बेटा। तो कहीं भी आप चलना चाहते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो ये चौपाई अवश्य का याद करेंगे। 8 शब्द है। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और उसी को अच्छे सगुन मानते हैं। और जाते ही नमक विभाग का दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जाते ही क्या मिल गया? नमक का दरोगा पद। दरोगा मतलब
ये जो सिपाही पुलिस होते हैं, पुलिस है ना, ये है पुलिस बन गए हैं बेटा। पुलिस मतलब के चमचा जानते हो क्या कहते हैं। और वेतन अच्छा, वेतन क्या था, अच्छा था। और ऊपरी आय की तो ठिकाना नहीं। पुलिस विभाग में तो वेतन होता है, लेकिन ऊपर से आज झटका, जिसको डांटते फटकारते फिर उसको रिश्वत देते हैं। हम भ्रष्टाचार कब बढ़ता है बेटा, किसी कार्य को समय पर कराने के लिए हमारे पास समय नहीं है। समय हो तो बलवान वही अर्जुन वही वान है बेटा। समय है वो बलवान होता है। और आप समय बर्बाद ना करें, समय आपको बर्बाद कर देगा बेटा। समय की प्रतीक्षा करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल के विचारधारा होता, क्या कहते हैं, आज कर ऐसो काल कर, काल कर ऐसो परसो, और इतनी जल्दी क्या पड़ी, जीना है कई बरसों। ये अहंकारी लोग इस पर विचार करते हैं। पहले वाले पंक्ति सही है। इस कारण से ऊपरी आय का तो ठिकाना नहीं था। और वृद्ध, उसके पिताजी वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। सुख संवाद मिला, क्या सुख संवाद। और आप पढ़ाई लिखाई करते हो बेटा, क्यों पढ़ते हो, रोजगार प्राप्त करने के लिए। और जिस दिन रोजगार मिल जाता है और वो दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और एक अनुभव देखेंगे, आप किसी सज्जन पुरुष से पूछ लेंगे कि आपकी सबसे बड़ी दुखद समय क्या रहता है, तो जिस दिन नौकरी उनकी चली जाती है या जिस दिन वे रिटायर होते हैं, उस दिन आत्मा फट जाता है बेटा, बहुत दुख लगता है। जो अपना कार्यस्थल कर्म, भारत की जो भूमि है वो कर्म भूमि है, कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, कर्म भूमि से लगाव होता है। अब बाजारों में भी देखेंगे, जो व्यापारी लोग सब्जी बेचते हैं और बाजार जैसे उड़ते हैं तो उस जगह को प्रणाम करते हैं। कहीं भी जाते, खेल कूद में जाते हो, प्रणाम करके खेलते हैं। और बंद भी होता है तो प्रणाम करके मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। तो ये जो जिस दिन वो घर बैठते हैं उस दिन दुखद होता है। हम लोग खुशियां मनाते हैं कि चलो भाई वो रिटायर हो रहे हैं। नहीं बेटा, उसका कर्मण्येवाधिकारस्त मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल भूत संगोत्स कर्मणि। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी सो तस फल चाखा। ये कर्म की प्रधानता है। वर्क इस वर्कसी, कर्म ही पूजा है। चारों शब्द बोल दिया बेटा। आप लोग बहुत सोचते होंगे, दुनिया भर बड़बड़ करते हैं पढ़ाई में, जो आता है शब्द बेटा उस पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। जो शब्द के बारे में जानकारी है उसको मार देना है। बिखेर देती वसुंधरा मोती शब के सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। हमें जो ज्ञान है बेटा वो आप ही लोगों के लिए संचित करके रखा गया है। और आप लोगों में ना बांटो तो किसको बांटोगे, दीवारों से बांटूंगा। और अभी देख रहे हो तो मोबाइल में बांट रहा हूँ, अब मोबाइल के माध्यम से आप सबको ये संदेश मिल जाएगा। उसके पिताजी को सुख मिला कि मेरे बेटा जी, मेरे पुत्र जो वंशीधर है उसको नौकरी मिल गई। किसका, पुलिस की नौकरी मिल गई, दरोगा का नौकरी मिल गया है। तो वो फूले ना समाना, ये जो मुहावरा है, फूला समाना, खुशी का ठिकाना नहीं होना है ना। अधिक महाजन कुछ नर्म पड़ेंगे। अब बेटा नौकरी में लगे तो जो कर्जदार है ना, कर्जा लिए ऋणी है, तो आएंगे तो साहूकार पैसा लाओ तो उसको मुंह में फेंक देगा, ये लो तुम्हारी पैसा, बहुत हो गया। यानी एक धन का बल हो जाता है। हमारे पास धन है तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ये विचार। तो महाजन कुछ न पड़े, कलवार की आशा लता लहराई। और जो अब धन हा प्राण प्रीति, तुम बिन जियत बहुत दिन बीती। अब जो समय है टल जाएगा, अब सुख का दिन आ रहा है, ये विचार करके ये आशा रूपी जो वृक्ष है वो लहलाने लगे हैं। पदाधिकारियों के हृदय में सूल उठने लगे। पड़ोसियों के जो हृदय में सूल उठने लगे। अब पड़ोसी को सूल कांटा चुभा रही। अब ये वृद्ध मुंशीधर के दिन तो आ गए हैं, अब तो क्या भैया मैं ही मैं हूं कहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना है। प्रेम गली अतिसाग्र जामे दो न समाये। कब चलते हैं अब आगे दिन देखते हैं। जाड़े के दिन थे, कौन समय, अब कहानी आ गया है। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को वहां आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। कितने दिन हो गए थे,
6 महीने से ज्यादा नियमित वाक्य प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों को, क्योंकि इस बार जो पढ़ाई हो रही है वस्तुनिष्ठ पर ही ज्यादा ध्यान देंगे अभी, क्योंकि इसी के माध्यम से पेपर लेना है, आपको जानकारी रखना। तो कितने महीने प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना 6 महीने हो गए थे। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से उत्तम प्रकृति का कर कुसंग चंदन विष व्यापी नहीं लपटे रहे भुजंग अवसरों को मोह लिया था। काम अच्छा करोगे, आज अच्छे व्यक्ति को सभी चाहते बेटे, और दुष्ट व्यक्ति को कोई चाहते नहीं, उसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते हैं। ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधार सुमर स्वर नर भवस्तर की पारा, ये कहावत भी सुने होंगे रामचरित मानस में। और आप लोग सोचते हो जब देखो तब रामचरित को, बेटा रामायण तो जिंदगी जीने की कला सिखाती है, इसको ध्यान रखना, सुनते रहना। आध्यात्मिक पावर सबसे बड़ा श्रेष्ठ पावर होता है। और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे, उनको विश्वास है। अभी अच्छे आदमी पर विश्वास करते हैं, दुष्ट आदमी पर कौन विश्वास करता है? कोई नहीं करता है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती है ना, ये पवित्र नदी है यमुना नदी, जिसको कहते हैं जमुना कहते, बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। उस पर अब नदी पार करना तो पुल के माध्यम से या फिर डोंगा है, ये माध्यम बना होता है। दरोगा जी किवाड़ बंद की मीठी नींद से सो रहे थे। दरोगा जी सोया हुआ था, नींद गहरी, कुंभकर्ण की नींद कहते हैं। अचानक उनकी आंखें खुली है। अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह है, जब नदी की कलरव होते हैं, कल 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 नदियां बहती है कि जगह क्या है? गाड़ी की गड़गड़ाहट की आवाज तथा मल्लाहों का कोलाहल। मल्लाह जो नायुक होते, मांगी ना मन के वटाना कहीं तुम्हारी मरम में जाना, सुने मल्लाह जिसको कहते हैं नाव चलाने वाले, उनकी कुलाहट हो शोर शराबा सुनाई देने लगा। और कौन बैठ के? उठ बैठे। कौन? मुंशीधर उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियों क्यों नदी के पार जाती है? अरे रात हो गई है और उसके में गाड़ी नदी क्यों जा रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, सब गोलमाल है, ये वाला कुछ तो दाल में काला है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तर्क ने उसको भ्रम को पुष्ट कर दिए, तर्क लगाया, उसके भ्रम को पुष्टि भी हो गई, नहीं अब तो सचमुच ये गाड़ी है। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल आ पहुंची। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के ऊपर जाती देखी और डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? तो आवाज आया, किसकी गाड़ी है भैया बताएंगे? चलो बताओ तो किसकी गाड़ी हो सकती है? अब बिल्कुल सही विचार किया, ये खलनायक की गाड़ी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आरोपित दिन। किसकी गाड़ी है ये? पंडित आरोपित दिन है ना। तो ये नमक दरोगा पाठ में जो गाड़ी की बात आई है वो किसकी गाड़ी है? तो ये पंडित आरोपित दिन। तो अब भाई नए नए इंस्पेक्टर नए जगह जाएंगे, अब जैसे हमारे नारदी गांव में आएंगे, यहाँ का सरपंच कौन है? तो उनको नहीं मालूम तो पूछेंगे। उसी प्रकार से कौन पंडित आरोपित दिन? दातागंज के। कहाँ के रहने वाले हैं? दातागंज के। याद रखेंगे, दातागंज के हम। मुंशीधर चौक पड़े। पंडित आरोपित दिन इस इलाके के सबसे बड़े क्या थे? प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनकी सब इज्जत करते थे, ये सुना हुआ था। और बाकी जो पाठ है अगले वीडियो के माध्यम से, और ध्यान देंगे बेटे जो पढ़ाया गया है बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पूरा सुनोगे तभी वो सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। और आने वाली परीक्षा के लिए आपको बता दिया गया है, नमक का दरोगा से पाठ से आएंगे प्रश्न उत्तर 25 नंबर का होगा। नमक का दरोगा है, पथिक, और एक जो पाठ कबीरदास जी, तीनों पाठ के हैं, कबीरदास, पथिक और नमक का दरोगा पाठ से आपका टेस्ट होना है, 25 नंबर का आएगा और अच्छे अंक लाना बेटा, ठीक है। इसी के साथ आज की पढ़ाई को विराम दिया जाता है। जय हिंद।